बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास। आज हम फिज़िक्स के 3rd चैप्टर के प्रॉब्लम सॉल्व करने लगे हैं। पहले हमने 1 to 5 की थी, लेकिन आज हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट में क्या है? 2 masses 52 kg and 48 kg are attached to the ends of string। यानी एक स्ट्रिंग है जिसके 2 एंड्स हैं और हर एंड्स के साथ एक मैस जिसका 52 kg वो अटैच है और दूसरे के साथ 48 kg डेट पासिस ओवर फ्रिक्शनलेस पुली। वो स्ट्रिंग एक ऐसी पुली में से पास हो रही है जिसकी फ्रिक्शन नहीं है। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड एक्सेलरेशन इन द बॉडीज व्हेन बोथ द मैसेज आर मूविंग वर्टिकली। अब यहाँ हमने डाटा में क्या देना है कि जी पॉजिटिव क्यों दिया? अब यहाँ से देखें, हमारे 2 मैसेज हैं। थोड़ा सा इस डायग्राम से आप समझ लें कि ये एक स्ट्रिंग है। अब एक बॉडी इधर है, एक बॉडी इधर है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि इधर कौन सा लेना है और इधर कौन सा लेना है? ये तो जाहिर सी बात है कि जब यहाँ जिधर हम बड़ा वेट लेंगे, एक 52 है, एक 48 है। अब यहाँ अगर 52 लेंगे तो वो ऑटोमेटिकली वो नीचे जाएगा। क्यों जाएगा? यहाँ इस पुल्ली के ऊपर कोई फ्रिक्शन नहीं है। अगर यहाँ पे कोई रुकावट नहीं है, तो जो वेट ज़्यादा होगा उसने नीचे जाना है। और हमने एक्सेलरेशन कौन सा फाइंड करना है? ये वाला फाइंड करना है। इसलिए हम जी की वैल्यू कौन सी लेते हैं? पॉजिटिव। पूरी टेंशन में क्या एक्सेलरेशन तो सेम है, लेकिन ये बॉडी नीचे जा रही है तो इसका जी हम पॉजिटिव लेते हैं, और ये बॉडी अपवर्ड जा रही है तो इसका नेगेटिव होगा। एक्सेलरेशन सेम है, जिस एक्सेलरेशन से ये नीचे डाउनवर्ड मूव कर रही है उसी से ये अपवर्ड मूव करेगी, क्योंकि यहाँ जो पुल्ली है वो फ्रिक्शन लेस है। पूरी स्ट्रिंग में सेम एक्सेलरेशन है, डाउनवर्ड पॉजिटिव, अपवर्ड नेगेटिव। तो यहाँ हमने ये वाला एक्सेलरेशन फाइंड करना है, और हमने इसी बॉडी को कौन सी 2 मैसेज थे 52 और 48, तो हमने इसको लेट करना है लेट m1 इज इक्वल टू 52। देखो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि m1 किस को ले और m2 किस को ले। ठीक, वर्टिकली जब डाउनवर्ड मूव हो रहे हैं तो आपको खुद पता है कि उसमें से जो बड़ा जिसका वज़न होगा उसने नीचे आना है, और जो नीचे आएगा उसी का उसको हमने लेट m1 पुट करना है, क्योंकि उसी का एक्सेलरेशन हमने फाइंड करना है। डाउनवर्ड क्या होता है? जी की वैल्यू पॉजिटिव। अब हम देखो इसका फाइंड करते हैं। जी क्या लिया? 10 पॉजिटिव। लेट मैस ऑफ द फर्स्ट बॉडी m1। फिर मैं आपको रिपीट कर रही हूँ क्योंकि सारे बच्चे एक ही दफ़ा नहीं समझ सकते। अब देखो हमारे पास 2 वेट थे, तो जब हमने स्ट्रिंग के ऊपर उस पुली के ऊपर से स्ट्रिंग को पास करवाया, उस पुली क्या थी? फ्रिक्शन लेस थी, तो ज़ाहिर है ये 52 था, उसने ऑटोमेटिकली नीचे जाना था। तो इसको हमने लेट m1 कहा, क्योंकि जो एक्सेलरेशन डाउनवर्ड जा रहा है वो पॉजिटिव है, तो हमने जी की वैल्यू यहाँ कौन सी यूज़ की है? पॉजिटिव। टू फाइंड टेंशन, दूसरा एक्सेलरेशन। अब यहाँ से देखें, आपने क्या करना है कि दोनों फार्मूले यूज़ करने हैं, एक टेंशन का और एक एक्सेलरेशन का। तो टेंशन का फार्मूला क्या है? टेंशन का फार्मूला कहते हैं, फार्मूला ये लगाना कि बिकॉज बोथ मैसेज मूव वर्टिकली, सो फार्मूला यूज्ड इन दिस केस एक्सेलरेशन का m1 माइनस m2, m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई जी, और टेंशन क्या होगी? 2m1 टू m1 प्लस 2g। अब यहाँ से देखें, ये आप पिछले टॉपिक पढ़ चुके हैं, वहाँ पे दोनों फार्मूले लिखे हुए हैं। सोल्यूशन फॉर एक्सेलरेशन, जब हम लिखेंगे सोल्यूशन फॉर एक्सेलरेशन तो हमने फार्मूला कौन सा यूज़ करना है? जो एक्सेलरेशन फाइंड करना है वो सोल्यूशन फॉर एक्सेलरेशन, यानी a इज इक्वल टू m1 माइनस m2, और नीचे क्या होगा? m1 प्लस m2 वैल्यूज विल गेट। अब एक्सेलरेशन का फार्मूला था ऊपर दोनों का डिफरेंस, नीचे दोनों का सम मल्टीप्लाई जी। डिफरेंस लिया तो 4 आया, सम लिया तो 100 आया। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारी एक्सेलरेशन की वैल्यू आई है 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमने फाइंड इसकी नेक्स्ट वैल्यू क्या फाइंड करनी थी? सोल्यूशन फॉर टेंशन फाइंड करनी थी। टेंशन का फार्मूला क्या है? 2m1 टू नीचे क्या है? m1 प्लस 2 मल्टीप्लाई जी। बाय पुटिंग वैल्यूज वी गेट। अब टेंशन ऊपर क्या है? 2 मल्टीप्लाई m1 मल्टीप्लाई m2, नीचे दोनों का सम मल्टीप्लाई 10। जब तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू ये आई है। अब यहाँ पे
एक ज़ीरो काट दें और इसको 10 पे डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी 499.2। और ये टेंशन था तो टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है, यूनिट क्या है, न्यूटन। अब हमारा आंसर क्या होगा, आंसर हमारा होगा नीचे, आप अगर लिख लें तो वो ज़्यादा बेस्ट है। आंसर है हमारा द रिक्वायर्ड एक्सेलरेशन इन द बॉडीज व्हेन बोथ masses आर मूविंग वर्टिकली इज 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेकंड क्या था, द रिक्वायर्ड टेंशन इन अ स्ट्रिंग इज 500 न्यूटन। अब इसको राउंड कर ले तो क्या 500 3.7 में उन्होंने क्या स्टेटमेंट में पूछा है कि 2 masses 26 kg एंड 24 kg आर अटैच टू द एंड ऑफ स्ट्रिंग, यानी दोनों मैस किसके, उसके एंड्स पे, स्ट्रिंग के एंड्स पे दोनों अटैच हैं, विच पासिस ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली 26 kg इज लाइंग ओवर अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल, 24 Newton mass is moving vertically downward. Find the tension in the string and acceleration in the bodies। अब यहाँ पे देखिए कि उन्होंने खुद मेंशन कर दिया, पिछले क्वेश्चन 3.6 में हमने क्या किया था कि जो उसमें से बड़ा वेट था उसको हमने M1 लिया। फिर अब बच्चे सोचेंगे कि M1 किसको ले, बड़े को ले, छोटे को ले। अब बड़े को उसमें इसलिए लिया था कि वो वर्टिकली मूव डाउनवर्ड कर रहा था, हमने M1 उसको लेना है जो डाउनवर्ड मूव कर रहा है। बेशक व्हेन बोथ वर्टिकली डाउनवर्ड, यहाँ एक हॉरिजॉन्टल पे है एक वर्टिकल है, दोनों केसेस में 3.6 3.7 में हमने लेट M1 उसको करना है जो वर्टिकल मूव कर रहा है। तो उसमें बड़ा वेट नीचे मूव कर रहा था और इसमें छोटा वेट नीचे मूव कर रहा है, क्योंकि उन्होंने बताया है कि जो बड़ा है वो टेबल पे है, छोटा वर्टिकली मूव डाउनवर्ड है, तो इसलिए वही वाला M1 लेना है जो मूव कर रहा है डाउनवर्ड। तो यहाँ अगर बड़ा टेबल पे 24 रखते, छोटा 24 रखते तो 26 तो उसको फिर वो नीचे ले आता, नीचे गिर ही जाते दोनों, इसलिए उन्होंने ये मेंशन कर दिया। तो अब बच्चों के लिए मसला नहीं है, लेकिन अब दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि हमने M1 किसको लेना है जो वर्टिकल मूव कर रहा है दोनों केसेस में, 3.6 में भी और 3.7 में भी। आपने छोटा बड़ा नहीं देखना, हमने ये देखना है कि वर्टिकल मूव जो है वो किस मैस की है। मैस ऑफ फर्स्ट बॉडी M1, मैस ऑफ सेकंड बॉडी M2। जी क्या होगा, पॉजिटिव। तभी तो बार बार रिपीट कर रही हूँ कि किसको M1 लेना है जो वर्टिकली मूव डाउनवर्ड कर रहा है। जब ठीक है, जब अपवर्ड करेगा तो वो जी की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है। अब हमने फाइंड क्या करना है, टेंशन करनी है और एक्सेलरेशन करनी है। तो पहले हम देखेंगे कि फार्मूला इसमें क्या यूज़ होगा। फार्मूला इन दिस केस व्हेन बॉडी इज मूविंग हॉरिजॉन्टली ऑन द सरफेस ऑफ टेबल वाइल सेकेंड बॉडी इज मूविंग वर्टिकली, जब वो वर्टिकली डाउनवर्ड मूव कर रही है। सो टेंशन का फार्मूला M12 ऊपर मल्टीप्लिकेशन नीचे सम मल्टीप्लाई जी, और एक्सेलरेशन का फार्मूला ऊपर M1 मल्टीप्लाई जी और नीचे दोनों का सम। अब सबसे पहले हम फाइंड करते हैं सोल्यूशन फॉर टेंशन। तो सोल्यूशन फॉर टेंशन में फार्मूला क्या इस्तेमाल हुआ, T इज इक्वल टू ऊपर दोनों मैसेज का मल्टीप्लाई, नीचे दोनों मैसेज का सम और मल्टीप्लाई। सिंपली वैल्यू पुट करनी है, बाय पुटिंग वैल्यूज वी गेट। अब टेंशन का फार्मूला था M1 M2 मल्टीप्लाई जी, दोनों का सम। अब यहाँ तीनों को मल्टीप्लाई करो, नीचे दोनों का सम में हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारी टेंशन की वैल्यू 124.8 और राउंड कर दें 125 न्यूटन। अब हमने फाइंड करना है सोल्यूशन फॉर एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का फार्मूला M1 जी, नीचे दोनों का सम, बाय पुटिंग वैल्यूज वी गेट। अब हम एक्सेलरेशन का फार्मूला लगाएंगे तो M1 को जी से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे क्या होगा, दोनों का सम होगा। जब हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, दोनों का टोटल कर दो, जब हल करेंगे तो 4.8। अब 4.8 हमारा क्या आया, 4.8 हमारा आया एक्सेलरेशन। लेकिन हमने आंसर भी लिखना है कि द रिक्वायर्ड टेंशन इन अ स्ट्रिंग कितनी है, 125 न्यूटन। द रिक्वायर्ड एक्सेलरेशन इन द बॉडीज इज 4.8 मीटर पर सेकंड। हो गया 3.6 और 3.7। लेकिन यहाँ ये जो दोनों फार्मूले हैं ना, ये दोनों फार्मूले बुक पे लिखे हुए हैं, लेकिन मैं आप यहाँ दोनों सामने लेके कंपैरिजन
करके आपको बताती हूँ ताकि आपको याद करने में आसानी हो। अब देखिए ये टेंशन किस में फाइंड करनी है, व्हेन बोथ बॉडीज वर्टिकली मूव डाउनवर्ड। तो इसमें है 2m12 और अच्छा एक और चीज़ पहले बताती हूँ कि देखो चारों के नीचे सम है। मैं आपको एक किस्म की याद करने की ट्रिक बता रही हूँ कि बेशक दोनों वर्टिकल मूव कर रहे हैं या वन हॉरिजॉन्टल है वन वर्टिकल है, लेकिन चारों के नीचे देखो एक चीज़ सेम है, m1+2 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 और ये भी m1+2। और एक और चीज़ कॉमन है सब में, मल्टीप्लाई चारों के साथ g। अब देखिए अब जब वर्टिकली मूव कर रहे होंगे डाउनवर्ड तो आपका फार्मूला क्या है 2m12, लेकिन ये याद करना है कि जब एक वर्टिकल है और एक हॉरिजॉन्टल है तो आपने सिर्फ इस 2 को मिस कर देना है, ठीक है। यानी दोनों वर्टिकल हैं तो यहाँ लिखेंगे 2m12, लेकिन जब एक वर्टिकल है तो आपने इसकी जब टेंशन फाइंड करेंगे तो आप 2 नहीं लगाएंगे, सिर्फ ये फ़र्क है। दोनों की टेंशन का फार्मूला सिर्फ 2 का फ़र्क है। और जब एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे तो यहाँ देखो नीचे सम मल्टीप्लाई जी, और यहाँ जब बोथ वर्टिकल हैं तो यहाँ m1-2 है, लेकिन जब एक वर्टिकल है और एक हॉरिजॉन्टल है तो आपने ये चीज़ मिस कर देनी है। इसका मतलब है कि जब दोनों वर्टिकल होंगे तो वो आप एक फार्मूला याद कर लें, और जब दूसरा जाएंगे एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल में तो उसकी टेंशन में 2 मिस कर देंगे और इसकी एक्सेलरेशन में -m2, ठीक है। अब आपको यहाँ थोड़ी सी आसानी होगी फार्मूला याद करने में, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।